हो सकता है इस फैसले से हम सबकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे इंसान से शादी करने पर जिंदगी पल पल आंसू रुलाती है। हम पहले कौन सा खुश रह रहे हैं अम्मी, हो सकता है इस फैसले से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, शायद आप ही की शादी करके किस्मत बहुत अच्छी हो जाए। आप ठंडे दिल से सोचिए अम्मी। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो है ना, आप ही का भी खुश नहीं है। जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना अम्मी, उसके बाद तो मेरे दिल ने खुश होना ही छोड़ दिया। अब आप फ्री हैं? हाँ बोलो। वो निम्रा कब तक रहेगी यहाँ पे? मर्जी की मालिक है वो, क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हिरा के सामने मरीम से इतनी बदतमीजी की है। आई डोंट नो कि इन लड़कियों का आपस में क्या मसला है। आई हैव नो आइडिया। डैड वो उसे तंज करेगी तो मरीम तो हाइपर होगी ना नेचुरली। हाँ तो फॉर श्योर मरियम ने भी उसको कुछ न कुछ तो कहा होगा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डैड वो तो ठीक है, लेकिन मरीम इज वेरी अपसेट। तब क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि निम्रा जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। चाहे उसके शौहर ने कोई भी डिमांड की हो। डिमांड? हाँ, मुझसे कोई जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिमांड जरूर की होगी साकिब ने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हिना के फैसले के सामने हार माननी पड़ी है। जी मैंने उसके लिए खुशियां तलाश करना चाही थी, मगर उसकी खुशी इसी फैसले में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। डैड किसका फोन था? एक दोस्त है मेरा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर? तुम्हारी मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपने दिल पर कितने जबर करना पड़ा, शायद तुम नहीं जानती। मम्मी, जब माँ बेटी के एहसासात को समझ जाती है तो बेटी भी तो माँ के दिल का हाल जानती है ना। ये कैसी खुशी है जिस पे मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। आप मेरे अच्छे नसीब के लिए तो दुआ कर सकती है ना। नहीं, अब मुझे दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। ओहो अम्मी, अब रिश्ता हो गया ना, अब सुर्दा ना हो। तो क्या मैं खुश हूं, जश्न मनाऊं? प्लीज अम्मी, अब मूड खराब मत करें। पूछो इससे, क्या ये इस फैसले से खुश है?
बताओ, क्या तुम खुश हो? बोलो। I'll call you later, huh? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कॉपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे। जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो। निम्रा बीबी आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बता कर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी, मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस अब आप रुक क्यों गए? निम्रा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें, एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं। मैं ज़ुएब से बात करूंगी। ज़ुएब साहब क्या कर लेंगे निम्रा बीबी? आखिर वो भी मर्द हैं। इस घर को चलाने के लिए एक समझदार औरत का होना बेहद जरूरी है। जानती हूँ, डैड से बात भी की, माने ही नहीं। क्या? कुछ नहीं, आप प्लीज मुझे चाय पिला दें। जी बेहतर बेहतर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप खामोश होगी? सब ठीक है ना? अम्मी ने आपका फैसला सुनाया तो था। जी हाँ, लेकिन उस फैसले में जो दुख और दर्द छुपा था वो मुझे महसूस हुआ। तवक्कात के खिलाफ जो भी फैसला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। तो बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या आपने अपनी फैमिली से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। बस मैं चाहती हूँ जो भी फैसला हो उस पर फौरन अमल हो जाए। नहीं, मैं आपके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए।
कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। क्या बात है, एक अजीब सा इज़्तिराब है आपकी आवाज में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शख्स मिला है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी एतमाद है आपको मुझ पर, तो बेफिक्र हो जाइए और पुरसकून हो जाइए। इंशाल्लाह आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू, मुझे आप पर एतमाद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोज वही चिकन, कीमा, चावल, रोज वही एक सेम चीज। क्या हो गया इसको? तुम अगर उसे रोज बताकर जाया करो कि तुम्हें क्या पसंद है, तो वो इतना परेशान नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जी बेहतर। घर औरत से चलता है। मॉम के बाद घर का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपको मौका मिलना चाहिए मेरे पे कोई इल्जाम लगाने का। तुम अगर घर को अच्छे से संभालो तो मैं क्या, किसी को भी ये मौका ना मिले। पर आप मेरा यकीन रखें, आप फिर भी कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेंगी। वैसे तुम भी आदत से मजबूर हो अपनी। I'm sorry, लेकिन it's a fact। तुम तो इसी की साइड लोगे। बैठ जाओ। हद होती है, नहीं अच्छी होती हर वक्त की तकरार। यही लिहाज कर लो, खाने की मेज पे बैठे हैं हम, मैं बैठा हूं यहां। ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम लोग। हर वक्त एक दूसरे के लिए महाजराइयां मत करते रहा करो। I'm sick of it। और ये किसका आइडिया था कि मुझे शादी करने चाहिए? किसका आइडिया था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गलत आइडिया नहीं था, और मैंने भी यही सोचा कि मुझे वाकई शादी कर लेनी चाहिए। रियली डैड? आई मीन, आप रेडी हैं स्नोबर आंटी से शादी करने के लिए? नहीं, स्नोबर आंटी से नहीं। मैं बिना टीचर से शादी कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? शादी मुझे करनी है ना, तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए, या नहीं? डैड जी आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। डैड, ये शादी आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो बहुत एतराज थे। अब जब कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक मामूली सी टीचर जो शायद इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है, वो अब इस घर की मालकिन बनेगी। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है तुम्हारे पास। डैड, आपकी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, आपने ये नहीं सोचा? किसे एतराज है, उसे या तुम्हें? उसे क्या एतराज होगा? उसे अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन मिल रहा है जिसको उसने ट्रैप कर लिया। स्टॉप इट। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे वो इतने आराम से ट्रैप कर लेगी। डैड, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपकी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें बनाएंगे।
तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सनोबर से शादी करता तो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ ना कहते तुम्हें? डैड, हिना आपसे उम्र में बहुत छोटी है। सॉरी डैड, लेकिन अगर हमने इससे शादी की तो हम इस घर से चले जाएंगे। मर्जी है तुम लोगों की। अगर तुम लोग जाना चाहो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। डैड को क्या हो गया है? उन्होंने पहले तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। Congratulations. I just can't believe कि डैडी को हिना ही मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। That's so low. भाई बड़े मियाँ ने तो खूब रंग दिखाए तुम लोगों को अपने। कहते हैं बुढ़ापे का इश्क सर चढ़ के बोलता है। और नहीं तो क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया है जी कि उन्होंने उसी से शादी करनी है। How cool is that? वैसे तुम्हें इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास मिल रही है, खूब कंपटीशन हुआ करेगा दोनों में। What? What's wrong with you? जब वो मेरे बेटे की टीचर थी ना, तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। I mean, she's not worth of anything. मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है? अब वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम उसे पसंद भी करोगी और इज्जत भी करोगी। Never. और वैसे भी मेरा दिल करे कि मैं सुहेब के साथ कहीं बाहर चली जाऊं। I need a break. अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। इतना जबरदस्त घर और करोड़ों की जायदाद तुम उस भूखी नंगी के हवाले करके जाओगी? डट कर मुकाबला करना है। इस तरह से उसकी जमीन गर्म करो कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। वो घर तुम्हारा है, तुम हो उसकी असल हकदार, वो नहीं। आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे बात करती हूँ। Hey, how was your day? क्या हुआ? अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। क्यों? हम इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? ये हमारा घर है, हम ही रहेंगे इस घर में। इस घर में मैं उसे मम्मी की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसने कहा है कि बर्दाश्त करो? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें बर्दाश्त करने की मोहलत ही ना मिले। As in what? मतलब ये कि हमें उस औरत को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी शादी से इनकार करते हैं। Use your brain. एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है जिंदगी ने। एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ हिना। बात किया आपने घर वालों से? हाँ, मैंने सबसे बात की है। और उनका रिएक्शन क्या था सबका? आपको क्या लगता है? यकीनन सबने एहतजाज किया होगा बहुत। कुछ ऐसा ही है। हाँ, वो जो मरियम है उन्होंने सबसे ज्यादा एतराज किया होगा। सबने ही एतराज किया। तो फिर आपका फैसला क्या है? इंसान जिंदगी में फैसला एक बार करता है और मैं फैसला कर चुका। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है,
सब मेरी वजह से नाश्ता किए बगैर चले गए। शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठहर जरा, तुझको भला एहसास। नादिर, बच्चों को बुलाओ यार। साहब जी, नाश्ता लगा के मैं सबको बुलाने गया था, मगर कोई नहीं आया। मैं दोबारा बुला लाता हूँ। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आए तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ। अम्मी, आपने जो कुछ जमा किया है ना, मैं चाहती हूँ आप मनाल और माँ के लिए रखते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा ना। इस वक्त कौन आ गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हिना, आप लोग यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। प्लीज बैठे आप लोग। नहीं, थैंक यू, हम यहाँ बैठने नहीं आए। बैठने नहीं आए क्या मतलब? अपने घर को आप जैसे लोगों से बचाने आए हैं। मैं आप लोगों से कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, तो बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं। मैं भी नहीं करना चाहता। ये अपनी रकम लिखिए और हम लोगों की जान छोड़िए।